हेलो एवरीवन, आज का वीडियो क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं लिविंग वर्ड के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ है जिसमें ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे और सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होंगे और सिंगल लाइन आंसर वाले क्वेश्चन भी होंगे। इसके अलावा मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो पहले मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा, उसका आंसर आप सोचेंगे, उसके बाद मैं उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। लिविंग वर्ड का टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज़ लिविंग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इंक्लूड। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन मास। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन नंबर। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन लेंथ। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर आप सोचेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि इंक्रीज इन मास एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स। ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन बाई सेल डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी, द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ अकर्स बाई द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द अपर सर्फेस ऑफ देयर सेल्स। ऑप्शन नंबर डी, ग्रोथ अकर्स ओनली इन सर्टेन सेल्स। इसका करेक्ट आंसर आप सोचेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन बाय सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसमें कॉलम फर्स्ट में ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और कॉलम सेकंड में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें ए दे रखा प्लेनेरिया, तो इसका होगा सेकंड यानी कि रीजनरेशन। बी दे रखा हाइड्रा, तो हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है बडिंग से। सी दे रखा फंजाई, तो फंजाई में या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है। और जो अमीबा है उसमें बाइनरी फिशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, इन द ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोडक्शन अकर्स बाई। ऑप्शन नंबर ए, कॉन्जुगेशन। ऑप्शन नंबर बी, स्पोरुलेशन। ऑप्शन नंबर सी, बडिंग। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी, एबिलिटी टू मेक साउंड। ऑप्शन नंबर सी, रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर डी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्वेश्चन नंबर 6, an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is. Option number A, living. Option number B, non-living. Option number C, neither living nor non-living. Option number D, sometimes living and sometimes non-living depending upon environmental factors. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 7, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दे रखा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। इसका रीजन दे रखा है, दे ग्रो बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका रीजन दे रखा है, म्यूल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसमें आपको कोड को मैच करना है और इसका करेक्ट आंसर सोचना है। इसमें ए दे रखा है ग्रोथ, तो इसका यहाँ पर होगा 4, यानी कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर। बी दे रखा है रिप्रोडक्शन, इसका होगा फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। और सी दे रखा है यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, इसका होगा सेकंड, यानी कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन बॉडी। और डी दे रखा है कॉन्शियसनेस, इसका होगा थर्ड, यानी कि सेंस एंड रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेमिंग सिस्टम विच इज प्रैक्टिस्ड बाई biologists all over the world
was given by? Option number A, Carolus Linnaeus. Option number B, Whittaker. Option number C, Haeckel. Option number D, Gauss. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Carolus Linnaeus. क्वेश्चन नंबर 2, ICBN stands for? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नेमिंग. ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ऑप्शन नंबर सी, इंडियन कोड फॉर बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन मैंजिफेरा इंडिका लीन द स्पेसिफिक एपिथेट इज? ऑप्शन नंबर ए, मैंजिफेरा. ऑप्शन नंबर बी, इंडिका. ऑप्शन नंबर सी, लीन. या ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. इसका करेक्ट आंसर आप सोचेंगे. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिका. इंडिका एक स्पेसिफिक एपिथेट है. क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर ए, सिस्टमैटिक्स. ऑप्शन नंबर बी, टैक्सोनॉमी. ऑप्शन नंबर सी, नोमेनक्लेचर. ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफिकेशन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. ऑप्शन नंबर ए, biological names are generally given in Latin. Option number B, the first word in biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet. Option number C, when handwritten, both words of biological names are separately underlined. Option number D, both the words of biological name start with capital letter. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ द वर्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर ए, टैक्सोनॉमी. ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफिकेशन. ऑप्शन नंबर सी, क्लासिफिकेशन. ऑप्शन नंबर डी, नोमेनक्लेचर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. इसमें ए दे रखा है मैमेलिया, तो ये एक टेक्सा है. बी दे रखा है मैंजिफेरा, तो ये एक जेनरिक नेम है. सी दे रखा है इंडिका, तो ये एक स्पेसिफिक एपिथेट है. और डी दे रखा है सिस्टमैटिक्स, तो सिस्टमैटिक्स जो है वो यहाँ पर ब्रांच ऑफ स्टडी है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस विच वन इज नॉट द बेसिक टू टैक्सोनॉमी? ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफिकेशन. ऑप्शन नंबर बी, क्लासिफिकेशन. ऑप्शन नंबर सी, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन. ऑप्शन नंबर डी, नोमेनक्लेचर. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एसर्शन दे रखा है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टैक्सोनॉमी. रीजन दे रखा है इट इज़ मियरली बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एसर्शन दे रखा है binomial nomenclature given by Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. Reason दे रखा है each name of this system has two components, the generic name and the specific epithet. इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, both assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion. नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस रिप्रेजेंट्स. ऑप्शन नंबर ए, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ऑप्शन नंबर बी, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑप्शन नंबर सी, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर constitute the. ऑप्शन नंबर ए, टैक्सॉन. ऑप्शन नंबर बी, फैमिली. ऑप्शन नंबर सी, किंगडम. ऑप्शन नंबर डी, हायरार्की. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि हायरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सफिक्स यूज्ड फॉर अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स टू इंडिकेट फैमिली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज। ऑप्शन नंबर ए एल्स, ऑप्शन नंबर बी ऑन, ऑप्शन नंबर सी एसी, ऑप्शन नंबर डी ए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्डर लाइज बिटवीन। ऑप्शन नंबर ए जीनस एंड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी जीनस एंड फैमिली, ऑप्शन नंबर सी फैमिली एंड क्लास, ऑप्शन नंबर डी क्लास एंड फाइलम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैमिली एंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन नंबर बी potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum, option number C families are characterized on the basis of merely reproductive features of plant species, option number D order is a higher taxonomic category and is identified on the basis of aggregates of characteristics। इसका करेक्ट आंसर आप सोचेंगे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी families are characterized on the basis of merely reproductive features of plant species। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑन मूविंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर ए विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर सी विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी मे इंक्रीज और डिक्रीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें ए दे रखा है फैमिली, तो हाउस फ्लाई की जो फैमिली होती है वो यहाँ पर होती है म्यूसिडी, और बी दे रखा है ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है यहाँ पर डिप्टेरा, और सी दे रखा है क्लास, तो हाउस फ्लाई की जो क्लास होती है वो यहाँ पर इंसेक्टा होती है, और जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ए दे रखा है यहाँ पर ऑर्डर, तो ऑर्डर यहाँ पर होता है पॉलीमोनियल्स, और बी दे रखा है किंगडम, तो किंगडम प्लांट ही होता है, और सी दे रखा है फैमिली, तो फैमिली यहाँ पर है सोलेनेसी, और डी दे रखा है जीनस, तो जीनस यहाँ पर है सोलेनम, और ई दे रखा है स्पीसीज, तो स्पीसीज यहाँ पर है ट्यूबरोसम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एसर्शन दे रखा है जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट्स, रीजन दे रखा है जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। इसका करेक्ट आंसर आपको सोचना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है असर्शन वेट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी, रीजन दे रखा है वेट इज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर पोएल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोथ assertion reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, टैक्सोनॉमिक एड्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है अमंग द फॉलोइंग विच इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द हर्बेरियम शीट अबाउट अ प्लांट। ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर्स नेम, ऑप्शन नंबर बी प्लेस ऑफ कलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट इज ए। ऑप्शन नंबर ए हर्बेरियम, ऑप्शन नंबर बी बॉटनिकल गार्डन, ऑप्शन नंबर सी जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर डी कैटालॉग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शंस of living plants
for reference are option number A herbarium, option number B botanical gardens, option number C zoological parks, option number D museum। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी botanical gardens। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसमें ए दे रखा है क्यू बॉटेनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है, बी दे रखा है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, सी दे रखा है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि यहाँ पर लखनऊ में है, और डी दे रखा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. Option number B, herbaria serve as quick referral system in taxonomic studies. Option number C, botanical gardens have collection of preserved plant materials also. Option number D, Indian Botanical Garden is situated at Howrah, India. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, botanical gardens have collection of preserved plant materials also. Next question number 6, zoological parks and botanical gardens have a collection of option number A exotic living species only, option number B endemic living species only, option number C both A and B, option number D only local plants and animals। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट में ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं और कॉलम सेकंड में मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। इसमें ए दे रखा है बर्ड्स तो इसका होगा थर्ड यानी कि स्टफिंग, बी दे रखा है ह्यूमन तो ह्यूमन का यहाँ पर होगा स्केलेटन, सी दे रखा है इंसेक्ट तो इंसेक्ट का यहाँ पर होगा इन बॉक्सेस आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग, डी दे रखा स्मॉल एनिमल्स तो इनको रखा जाता है प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए कपलेट, ऑप्शन नंबर बी डबलेट, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपलेट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टेक्सोनॉमी की इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दी। ऑप्शन नंबर ए मोनोग्राफ्स, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट टेक्सोनॉमी कीज। स्टेटमेंट 1, इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनली प्लांट्स। स्टेटमेंट 2, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। स्टेटमेंट 3, नो सेपरेट टेक्सोनॉमी कीज आर required for different taxonomic categories। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो फर्स्ट और थर्ड है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ टैक्सोनॉमिक एड। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरा, ऑप्शन नंबर बी मैनुअल, ऑप्शन नंबर सी टैक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि टैक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, among the following which one contains information on any one taxon। option number A flora, option number B monograph, option number C manual, option number D catalog। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोनोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन दे रखा है हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। रीजन दे रखा है हर्बेरिया सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन दे रखा है म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ लिव प्लांट्स एंड एनिमल्स। रीजन दे रखा है इन म्यूजियम्स एज फार एज पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट आर प्रोवाइडेड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, biological museums have collection of option number A preserved plant specimens, option number B preserved animal specimens, option number C live plants and animals, option number D both A and B।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो दे रखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आइडेंटिफाइड बाई की ऑन द बेसिस ऑफ देयर। ऑप्शन नंबर ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर सी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो ये थे वो क्वेश्चंस चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12th के चैप्टर 1 के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।